अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं मार्केट से। हमें जाना पड़ा मार्केट अर्जेंट। तो मेरे गुलाम मुस्तफ़ा के स्कूल में था फंक्शन और उसके स्कूल के लिए हमें यूनिफॉर्म लेना था। तो बस इन सब बाज़ारों से होते हुए हम लोग पहुँच गए सदर। सदर से ही हम यूनिफॉर्म उठाते हैं अपने बच्चे का हमेशा से, क्योंकि हमने वहाँ पर ना एक शॉप रखी हुई है जहाँ से हमें इसका यूनिफॉर्म अच्छे से मिल जाता है। चाहे कोई भी इवेंट हो या कोई फंक्शन हो तो हमें वहाँ से आराम से मिल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हसन अली अपने मस्ती मजाक करता, हमने लेना था गुलाम मुस्तफ़ा के लिए ऐसा कैडेट वाला ड्रेस, तो जो कि हमें यहाँ से आसानी से मिल गया था। चलो जी, हमें ड्रेस तो ले लिया और हमें सूट यहाँ से अच्छे और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और यही शॉप हमने यहाँ पर इसकी ना पक्की बांध दी है, जब भी हमें यूनिफॉर्म लेने हो तो हम उठा लेते हैं। बस हमें इतना ज़्यादा कोई काम वाम नहीं था, वापस आ गए। दूसरे दिन मेरे गुलाम मुस्तफ़ा को बस रेडी किया, रेडी करके हम लोगों ने इसको भेज दिया स्कूल। इसके स्कूल में तो कुछ इवेंट वगैरह, तो इसको कैडेट बनने का बहुत शौक़ है। तो बस बच्चे हैं, बच्चों इस तरह की वीडियोस वगैरह देखते हैं तो इनको एक अपना शुरू से बना लेते हैं। कोई बच्चा डॉक्टर का, कोई टीचर का, तो कोई क्या, तो इसको शुरू से ही ना फ़ौजी बनने का बहुत शौक़ है, कैडेट बनने का। तो ये अभी वैसी ही इमेज में है कि मुझे कैडेट बनाऊँ। अच्छा जी, सिर्फ यही नहीं, मेरा छोटा बेटा भी बहुत शौक़ से कैडेट बनता है, कहता है कि मैं भी फ़ौजी हूँ। पूरे घर में ऐसे ही चलता फिरता है। बस यहाँ पर इसके स्कूल के पास हम पहुँच आए, इसको हमने स्कूल वगैरह भेजा और बस बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड होते हैं बच्चों की, यही खुशी होती है छोटी छोटी सी। और बस जी, यहाँ पर हम इसके स्कूल इसको भेजने के बाद वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए थे, इतने प्यारे प्यारे। एक तो बच्ची मुझे इतनी अच्छी लगी, वो डॉक्टर बनी हुई थी, इतनी प्यारी लग रही थी जैसे सच्ची में ना कोई बड़ी डॉक्टर होती है, तो वो वैसे ही तैयार हुई हुई थी। तो बस जी, यहाँ पर इसको हमने अंदर स्कूल में छोड़ा और यहाँ पर गुलाम पर अपने स्कूल में पूरा दिन लगा रहा। फिर उसके बाद रात को यहाँ पर हम लोग गए अपनी नंद के घर पे। शाम का वक्त ही था, तकरीबन मगरिब के बाद का ये वक्त था। और यहाँ पर हम लोग वहाँ पर काफ़ी टाइम हमने स्टे किया। और ये उसकी शादी की, अभी उसकी शादी को 1 साल होने वाला है, तो उसकी शादी की वेडिंग मूवी देख रहे थे हम, जो कि हमने अभी तक कंप्लीट नहीं देखी थी। ये वो उसकी शादी में बच्चा था जो इतना ज़बरदस्त डांस कर रहा था। तो मैं कहा और तो मैं कोई लेडीज़ की आगे क्लिप नहीं बना सकती, तो चलो मैं क्यों ना इस बच्चे की थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। मतलब ये इतना अच्छा डांस करता है यान, तो लड़कियों वाला, पूरा लड़कियों वाला डांस है इसका। तो बस जी, यहाँ पर दूल्हा जो है रेडी हो रहा है। मेरी नंद की जो है वो शादी सिंधियों में हुई थी, तो ये उनका कल्चर है, कल्चर ड्रेस है बल्कि उनका, जो कि सिंधियों में पहना जाता है। अच्छा कल्चर है, अच्छी रस्में हैं। हमारे यहाँ भी हमारी अपनी रस्में हैं, इनकी अपनी रस्में, और बहुत अच्छी रस्में हैं, बहुत अच्छी शादी हुई। और बस ये यादें रह जाती हैं। पर बस जी, यहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया, मूवी देखी। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हमने मूवी देखी। उसके बाद हमने चाय वाय पी कर तो वापस आ गए घर। रात बहुत हो चुकी थी और बस रात को जैसे हम घर वापस आए तो हमें लग गई थी भूख। तो हमने कहा क्यों ना भूख का कुछ हल किया जाए। बस जी, मेरे पास पड़ी हुई थी मैगी और कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी, हमने वो चीज़ें वगैरह खाई क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। और साथ में लस्सी लेकर आए थे, लस्सी तो और ही अच्छी लग रही होती है। तो बस हम यहाँ पर, अच्छा जी, दूसरे दिन संडे का दिन था और संडे को जैसे ही हम उठे ना, तो संडे को तो पक्का हमारे घर में ना चने पराठे का नाश्ता आता है। तो बस यहाँ पर गरम गरम ना हम एक एक पराठा निकालते हैं और चने के साथ खाते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। मैं अब तो बात गई थी तो चने पराठे बहुत मिस कर रही थी। और यही हमारे वेट ज़्यादा बढ़ने की वजह भी यही चीज़ें होती हैं कि हम इस तरह की चीज़ें खाएं। उसके बाद हमने चाय वाय पी। और आज का मैं संडे समझ रही थी बहुत बोरिंग रहेगा, क्योंकि आज के संडे के दिन मैंने बहुत सारे काम अपने लिए बनाए हुए थे। बस नाश्ता वाश्ता करने के बाद, भाई किचन से फारिग होने के बाद मैं अपने रूम में आ गई, रूम को सेट करने लगी। चादर वादर चेंज करनी होती है, रूम को पूरा सेट करना होता है। और आप लोग यकीन जानेंगे, ये कमरा मैं दिन में 200 बार सेट करती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो ज़ाहिर बात है, बच्चे हैं उनको कहाँ से बंदा मना करे।
एक तो कराची के छोटे छोटे घर होते हैं, फिर वो बच्चे कभी कहाँ घुस रहे होते हैं कभी कहाँ पर, तो वो भी बोर हो जाते हैं। कभी आके बेड पर चढ़ जाएंगे, टॉयज़ निकाल देंगे, कभी साइकिलें निकाल देंगे। एक चीज़ को समेटो दूसरा खुला होता है, दूसरे को समेटो तो। और जी बस यहाँ पर मैंने अपने रूम को सेट करने के बाद, अच्छा जी, ये दरअसल ना मैं सिर्फ संडे को नहीं बल्कि हम लोग रोज़ की हमारी सफाई होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना डेली का मैं व्लॉग तो नहीं बना सकती, चलो आज का मैं पूरे संडे रूटीन व्लॉग बनाती हूँ। तो उसके बावजूद भी ना व्लॉग भी रह जाता है, और जब से मैं एबटाबाद से आई हूँ ना तब से मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों मैं व्लॉग नहीं बना पा रही, क्या वजह है, क्यों नहीं बना रही। तो बस या तो फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा, दूसरा टाइमिंग मेरी इतनी आउट हो चुकी है ना कि सेट में, इसलिए मुझे एबटाबाद जाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे ना फिर वापस आना, तो सेटिंग करना, दोबारा अपनी रूटीन में आना इतना मुश्किल काम होता है। इतने दिन हो गए लेकिन मैं अपनी रूटीन में नहीं आ पा रही थी। बस ये स्कूल के कपड़े जो मैंने धोए थे इस्त्री के लिए निकाले थे कि टाइम से इस्त्री करके रख दूँगी, तो बस यहाँ पर सफाई कर ली पूरे रूम की। और ये सिर्फ अभी की नहीं है, मैं अभी एक रूम में थोड़ी देर के लिए आई थी, तो आके अपने रूम को सेट कर लिया, वीडियो बना ली। तो मैं रूम में जब जब आती हूँ रूम को सेट करती हूँ, तो फिर रूम की वैसे ही पूरे दिन में हालत हो जाती है। मुझे रूम सेट हुआ अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ बस सेटिंग रहे रूम की, हर वक्त रूम साफ़ रहे। तो अब जब बच्चे हो गए ना तो रूम की सेटिंग नहीं हो सकती, बच्चे बार बार ख़राब कर देते। वरना मेरी ऐसी आदत होती थी ना शादी से पहले कि मुझे ना अपने रूम को सेट रखने का शौक़ होता था, पूरा घर साफ़ रखती थी। लेकिन फिर वही बात हो गई, भाई होते थे सेटिंग आउट कर लेते थे, तो मैं अपने रूम की सेटिंग को ना बिल्कुल नहीं ख़राब होने देती थी। मेरा रूम ना बिल्कुल सेट होता था प्रॉपर, और बहुत साफ़ सुथरा रखती थी। अपने रूम में आने ना दूँ किसी को, रूम की सेटिंग रखूँ अपने रूम को अपने मुताबिक। अब वही आदत ना सेम मेरे बड़े भाई की है, वो अपने रूम को खुद सेट रखता है, साफ़ रखता है। जैसे देखें अभी आप वीडियो में मैंने जैसे बेडशीट सही की थी, तो आके मेरा छोटा बेटा लेट गया ऊपर। तो इनकी ना मैंने आदत नहीं डाली, वरना ये ना अभी आदत हो जाती है बच्चों की बेड के ऊपर जंपिंग करने की। तो मेरे गुलाम मुस्तफ़ा की स्टार्टिंग में जंपिंग की आदत हुई, तो मैंने उसको ख़त्म कर दी, क्योंकि बच्चे बेड के ऊपर जंपिंग करते हुए मुझे इतने कोई जहर लग रहे होते हैं ना। बस ये कमरे की सेटिंग करने के बाद ये मैंने कपड़े जो धोए थे यहाँ पर सूख गए थे। हम बिल्डिंग के इस तरह से ना हमने रस्सियाँ बांधी हुई हैं और हमारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और बस यहाँ से हमने कपड़े वगैरह उतारे, सूख गए थे अच्छे तरीके से। और उतारने के बाद बस जो जो कपड़े थे उनको समेटा। अच्छा जी, हमारे कपड़े बाहर जाते हैं इस्त्री होने के लिए, इसलिए मैंने मर्दों के अलग से कर दिए थे, अपने हस्बैंड के सारे तय करके रख दिए, ताकि ये इस्त्री वाला आएगा तो ले जाएगा। बाकी अपने समेट के रख दिए, ताकि मैं अपने हाथों हाथ इस्त्री कर देती हूँ। और बस यहाँ पर बच्चे तैयार हुए, अपने पापा से ज़िद कर रहे थे हमें बाहर लेकर जाओ, बाहर लेकर जाओ। तो हम यहाँ पर जा रहे थे बाहर, और बस लिफ्ट का वेट कर रहे थे। और यहाँ पर हमारा जाने का टाइम था बाहर। बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी थी, और यहाँ बच्चे जा रहे थे पार्क में। और बच्चों की खुशी में इंसान को खुश होना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश। ख़ास तौर पे आप लोग बच्चों को भी संडे वाले दिन ज़रूर लेके जाया करें, बच्चों की एक इन्वायरमेंट हो जाती है एक बच्चे। और हाँ, ये हमारे घर के पास ही पड़ता है पार्क, जहांगीर पार्क पब्लिक पार्क है। सिर्फ फैमिली के अलावा ना कोई भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ना बच्चे अंदर चले जाए ना गुम होने का डर ना कुछ, तो बच्चे खेलते रहते हैं। और अंदर बस बच्चे खेलने के लिए ही जा रहे होते हैं, बाकी अंदर कुछ भी नहीं लेके जाने देते खाने पीने की चीज़। और अच्छा पार्क है, पब्लिक पार्क है, यहाँ पर टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। अभी हम शाम में यहाँ आए थे तो थोड़ी देर बैठे, तो ना एक इंसान का जहन अच्छा हो जाता है, सुकून जो है ना, सुकून वाला माहौल है। तो बस यहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया, और बच्चों ने जाते ही ना गाड़ियाँ देख लीं, तो ये छोटे छोटे बच्चों को ना वहाँ पर भगा रहा था गार्ड, क्योंकि ये बच्चे ना अंदर जा रहे थे, फैमिली के साथ नहीं थे। तो ये बच्चे अंदर जाने की ज़िद कर रहे थे, जबकि वो ना अंदर नहीं जाने दे रहा था। कहता कि आप किसी बड़े को लेकर आओ, फैमिली वाले को लाओ, तो मैं जाने दूँगा, तुम लोग अंदर जाके शरारत करोगे। ये जाते हैं अंदर हैं फ्री के झूले। तो ये बच्चे ना पठान, वहाँ पर अंदर इतने इस एरिया में सारे पठान ही रहते हैं जो अंदर झूलों में जाते हैं, तो झूलों में जाके छोड़ते भी नहीं, और साथ में इनके पेरेंट्स भी नहीं होते, तो इसलिए गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा था। यहाँ हम अंदर इंटर हो गए, और यहाँ पर जाते ही ये बर्ड्स का एरिया है, यहाँ पर तरह तरह के बर्ड्स हैं। और बच्चे ना ज़्यादा शौक से इस वजह से जाते हैं। बाइक पे जाते ही गुलाम साहब बोल रहा था कि मुझे ना, हम ज़ू गार्डन के पास से गुजरते हैं तो कह रहा है कि मुझे ना शुतुरमुर्ग देखने का शौक़ हो रहा है, तो उसको हमने यहाँ पर शुतुरमुर्ग भी दिखा दिया।
और इसने यहाँ पर लिए बालून्स। और बच्चों की बस उनकी जाने की ज़िद ही यही होती है कि उनको ना तरह तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे और इनको ना इस पार्क का कोना कोना याद हो गया है, तो ये खुद भी घूम रहे थे। यहाँ पर डायनासोर्स थी, ये जब नया नया बना था हम तब से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और ये हम तो शौक़ नहीं रखते घूमने का ज़्यादातर, ख़ासतौर पे जिससे पार्क में बार बार जाएं, लेकिन बच्चों की खातिर जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश और फ्रेश हो जाते हैं, तो इस लालच पे ना हम उनसे कोई भी काम करवा लें तो वो बात सुनते हैं कि हाँ मैं अच्छा पढ़ लूँगा या मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो इस वजह से बच्चे खुश हो जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने खूब इंजॉय किया, खूब बहुत सारी पिक्चर्स बनवाई, वीडियो बनाई। और बहुत अच्छा पार्क था। आप लोगों को दिखने से भी लग रहा होगा कि कितनी फैमिलीज़ वाले आए हुए हैं यहाँ पर। अभी तो हम यहाँ पर पीछे ना झूलों में गए नहीं, जो पीछे प्ले लैंड वाला एरिया है वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल मिट्टी डाली हुई है ताकि बच्चे मिट्टी में खेलें, और मिट्टी में ही झूले बने हुए हैं, मिट्टी में स्लाइड्स बनी हुई है। तो उस एरिया में बच्चों को मैं बिल्कुल भी नहीं देखेगी। मैंने कहा अगर ये वहाँ जाएंगे तो मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, तो इसलिए वहाँ नहीं जाते। बच्चों को बस एक साइड पर बैठा देंगे ताकि जहाँ पे खेलते रहें। ये मौसम इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ये मौसम। बस जी फिर हम जैसे ही अंधेरा पड़ने लगा तो यहाँ पर सिर्फ एक आइसक्रीम ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि यहाँ बर्गर वो सब उनका टेस्ट अच्छा था लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस आइसक्रीम खाई और हम वहाँ सदर से मार्केट में से होते हुए घर आ गए। अच्छा जी, ये ना इतने प्यारे शूज़ थे ये बच्चों के, और वो शूज़ तो थे ही बहुत प्यारे। ये यहाँ पर इतनी मुनासिब रेट में, इतने मुनासिब रेट में, और यही सेम यही क्वालिटी और यही शूज़ अगर हम शॉप से लें तो हमें इतना महंगा पड़ जाए। और ये कितने प्यारे थे, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। मैं कहा चलो नेक्स्ट टाइम आए ना तो मैं ज़रूर लूँगी यहाँ से मैंने अपने ससुर के लिए नमाज के लिए चप्पल ली और हम लोग फिर आ गए। अच्छा जी, यहाँ पर ना बिग बाइट के मोमोज़ खाया हमने। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किए थे और ये इतने मज़े के थे ना, लेकिन वैसा फ्लेवर नहीं था जैसे मैंने सोचा था। जैसे मैंने सोचा हुआ था ना कि ऐसा फ्लेवर होगा, वैसा नहीं था, लेकिन थे मज़े के। चलो जी, मेरी ना ये विश भी पूरी हो गई। मैंने आज तक मोमोज़ सुना था, मैं कितनी बार खुद भी तैयार हुई थी ना कि मैं मोमोज़ खुद बनाऊँगी, तो ये इतने मज़े के लग रहे थे ना। तो ये बिग बाइट पे मोमोज़ वाले थे। तो मैंने पहले भी एक बार शॉप खुली थी ना कि यहाँ हमारी शू मार्केट में, तो मैंने कहा था मैं वहाँ जाके खाऊंगी। खाते खाते बस वो शॉप बंद ही हो गई। अब ये नई नई शॉप खुली थी, मैंने कहा ये भी बंद हो जाए तो उससे पहले पहले मैं ये खा लूँ। अब ये पता नहीं पुराने हैं या नई शॉप है, लेकिन ये बिग बाइट पे ना बाहर बहुत सारे खड़े होते हैं। बस ये घर आने के बाद यहाँ पर हमने बनाई चाय, इतनी मज़े की चाय बनी थी। इससे पहले हमने खाना खाया था। कुछ वीडियोस ना बंदा नहीं भी शूट कर पाता, कुछ नहीं भी बना पाता। ये नहीं था कि इसके अलावा कोई काम नहीं था, काम कभी भी नहीं ख़त्म होता।